जय हिंद बच्चों, हमारी यूट्यूब क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम 8 नंबर के प्रश्न को हम हल करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं, ये हर साल की भांति इस साल भी पेपर में आएगा 27 फरवरी को। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो आव्यूह का सवाल दिया गया बच्चों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल आता है, इस साल भी यह सवाल बच्चों पेपर में आपका एकदम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं 3 समीकरण दिया बच्चों। बस बच्चों पेपर में क्या हो सकता है, अगर बहुत बदलेगा तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई के कोफिशिएंट बदल सकते हैं, लेकिन बच्चों जो रूल कायदा इस सवाल में बच्चों बताया जाएगा, वह रूल कायदा आप हर सवाल में यूज करेंगे। ठीक है, उसी टाइप हर प्रश्न लगेगा। ठीक है, और जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं बच्चों, यही प्रश्न पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा बच्चों, 8 मार्क सा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हल करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों समीकरण निकाय। ठीक है, लिखेंगे बच्चों हम समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर क्लियर बच्चों। जैसा कि देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे समीकरण लिखा गया है, जो 3x + y + 2z = 3 और -2x + 3y + z = 3 तथा x + 2y + z = क्या दिया गया, 4 दिया गया। तो यहाँ पे हम ax बराबर b के रूप में व्यक्त करेंगे। क्लियर है। तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो a के बराबर हम लिखेंगे, जो देख रहे हैं a के बराबर वह लिखेंगे जो x y z के कोफिशिएंट है, उसको हम a के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो हो जाएगा बच्चों a बराबर, आप b में बच्चों हम लिखेंगे, देख रहे हैं यहाँ x का कोफिशिएंट आपका 3 है। क्लियर है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट, इसके आगे देख रहे हैं y का कोफिशिएंट आपका कितना है बच्चों, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद देख रहे हैं बस जेड का कोफिशिएंट बच्चों 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इस वाले समीकरण में एक्स का कोफिशिएंट 2 है, फिर इस वाले समीकरण में वाई का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और जेड का 1 है। क्लियर, क्योंकि जेड के आगे 1 होता है। फिर इस वाले में आप देख रहे हैं बच्चों 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपने ए के बराबर आपने लिख लिया। क्लियर बच्चों। अगर वीडियो बच्चों एंड तक अवश्य देखेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला लिखेंगे बच्चों हम यक्स के बराबर लिखेंगे। यक्स के बराबर, कैपिटल यक्स के बराबर क्या लिखेंगे, जहाँ ये देख रहे हैं यक्स वाई जेड है उसको लिखेंगे स्मॉल यक्स वाई जेड। क्लियर है। उसके बाद बी बचा, बी के बराबर बच्चों जो बराबर किधर वाला फंक्शन रहेगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, उसको हम बी के बराबर लिखेंगे। क्लियर है, उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, बी के बराबर लिखेंगे। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए का मान अगर बच्चों 0 आ जाएगा तो एक्स वाई जेड का भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों मॉड ए के बराबर। क्लियर बच्चों, तो इस वाला जो सारणी है, सॉरी जो आप भी वो किस में हो जाएगा, सारणी में हो जाएगा। तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा -2, फिर आपका हो जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा 1, मतलब सेम उसी तरह आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह आपने क्या लिखा, लिख दिया, इसको सारणी में कर लेंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम प्रसार करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रसार करना आप जानते हैं, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले को हम R1 बोलते हैं। क्लियर है, तो हम R1 के सापेक्ष क्या करेंगे बच्चों, प्रसार कर लेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे बच्चों R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, और R1 बच्चों यही है R1, ठीक है, यही क्या है, R1 है। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम लिखेंगे 3, ठीक है बच्चों। और जैसा कि जानते हैं जब प्रसार करते हैं बच्चों तो वह अवयव जिस कॉलम जिस रो में रहता है वो सारा रो और कॉलम क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं ये पूरा पूरा आपका छूट जाएगा, फिर ये पूरा छूट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे 3, 2 और 1, 1 तो तिर्यक गुणा होता है बच्चों। तो 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 एकन्नी 3। और जैसे जब इसका मल्टीप्लाई जब करते हैं बच्चों तो बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बच्चों रूल चलता है, प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है। तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? आपने यहाँ चलाया, फिर ए पूरा छूट गया पहला रो, और ये क्या छूट गया, सेकेंड कॉलम छूट गया। बचा बच्चों आपका -2 1, यहाँ पे 1 1। तो 1 का गुणा बच्चों जब -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं जैसे कि बताए हैं माइनस में होता है। और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे है 2, तो यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस का 2। क्लियर है? उसके बाद देख रहे हैं ये पूरा थर्ड कॉलम छूट जाएगा, पहला रो छूट जाएगा। तो बचा आपका बच्चों 2 -2 1 3 और 2। फिर वही प्रक्रिया होगा बच्चों, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 दूना बच्चों हो जाएगा -4। और यहाँ पे हो जाएगा -3 करने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 3 और 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस का है, फिर -2 और -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे +2, फिर उसके बाद -4 का गुणा -3 में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों -7। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 3 करने 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो हो जाएगा प्लस का 3। फिर यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। और देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों 3 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 6 और -14। घटाएंगे बच्चों -14 में +6 तो आएगा -8। और यहाँ दिखा देंगे नॉट इक्वल क्या हुआ, 0 हुआ। क्लियर सभी को? अब लिखेंगे यहाँ पे बच्चों एक लाइन और लिख लेंगे कि अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। अगर बच्चों यहीं पे 0 आ गया होता तो इसका ए इनवर्स का क्या होता, अस्तित्व नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम निकालेंगे बच्चों मॉड ए का सहखंडज आव्यूह। क्या निकालेंगे, सहगुणनखंडज आव्यूह। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम मॉड ए का सहखंडज आव्यूह निम्नवत है। क्लियर बच्चों? क्या लिखा है हमने, मॉड ए का सहखंडज आव्यूह निम्नवत है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों जैसे कि आप जानते हैं इसको 11 बोला जाता है, 12 13, ठीक है, 21 22 23 31 32 33। मतलब सबका वैल्यू बच्चों हम पारी पारा क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। सबसे पहले हम मान निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर बच्चों रूल चलता है, अगर जो संख्या बच्चों विषम का आएगा वो क्या होगा, माइनस को होगा। और जो संख्या प्लस का होता है, सम का होगा वो क्या होगा, प्लस का। सबसे बड़ी बात बच्चों सहखंडज निकालना इसमें, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन करता है लेकिन बाकी सब आसान है। इसी में बच्चे
गलती करते हैं जैसा कि आप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों A11 का वैल्यू निकालेंगे। तो A11 देख रहे हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सम का होगा। तो सम का होगा तो क्या होगा, प्लस का होगा। चलिए, तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमने था, ये पूरा छूट गया, बचा बच्चों आपका 3 2 फिर 1 1। सॉल्व करेंगे बच्चों, थोड़ा तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 एक अन्य 3, फिर हो गया 2 एक कम 2। कुल मिला जुला के 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद आप निकाल लीजिए 12। तो 12 देख रहे हैं विषम है, तो विषम होगा क्या होगा, माइनस होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा गया है 12 बोले तो यहाँ पहुँच गए थे, ये पूरा रो छूटा, ये पूरा कॉलम छूटा। तो बचा बच्चों आपका -2 1 फिर 1 फिर आपका 1 बचा। तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे 2 एक अन्य -2 और माइनस यहाँ पे जैसे कि बताएं माइनस हो जाता है। कुल मिला जुला कर हो गया -3 और -3 का गुणा जब बाहर होगा तो हो जाएगा +3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट निकालेंगे 13। 13 बच्चों देख रहे हैं 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 जो होता है बच्चों सम होता है, और सम जब होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 13 बोले तो बच्चों आप चले आए यहाँ पे 2 पे। ठीक है, 2 पे देख रहे हैं, यहाँ 2 पे जब आए तो ये पूरा रो छूटा और ये पूरा कॉलम छूटा। तो बचा बच्चों आपका 3 2 और 1 1। ठीक है बच्चों, चलिए फिर वही सेम प्रक्रिया गुणा करेंगे, 3 एक अन्य 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 2 एक अन्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर थोड़ा क्या करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला जैसे क्या करेंगे, अब बच्चों जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा 21। ठीक है बच्चों, 21 हो जाएगा। तो 21 का बच्चों सिमिलरली जब इसी तरह मान आप निकालेंगे सेम उसी प्रकार से, तो 2 जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 जो होता है विषम, जब विषम होगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो बच्चों देख रहे हैं वहाँ 23 23 बोले तो आप सॉरी 21 21 आप -2 पे आ गए। चलिए -2 पे आ गए, यहाँ देख रहे हैं -2, तो ये पूरा रो छूटा है, पूरा कॉलम छूटा। तो बचा आपका 1 फिर 2 फिर आपका 2 फिर बचा आपका बच्चों 1 बचा। चलिए फिर वही प्रक्रिया करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा जब करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा बच्चों। फिर वहाँ पे देख रहे हैं गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। कुल मिला जुला के घटाएंगे -4 में से +1 तो आएगा बच्चों -3। -3 बाहर माइनस है तो हो जाएगा +3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 22 का निकालेंगे। अब जैसा कि आप जान गए हैं, सिमिलरली जब 22 का वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो 22 का वैल्यू आपका आएगा बच्चों 1 आएगा। सेम इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 23 का वैल्यू बच्चों आप निकालेंगे। 23 का बच्चों आपका आएगा -5। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालेंगे 31 32 33। तो 31 का वैल्यू बच्चों आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 का वैल्यू बच्चों आ जाएगा, 32 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -7 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 33 बचा, 33 का वैल्यू बच्चों आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। सेम इस तरह आप क्या करेंगे, कैलकुलेट आप कर लेंगे जिस तरह बताया गया है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। चलिए अब इसके बाद वाली प्रक्रिया बच्चों करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, अब जितना भी मान निकाला गया बच्चों, जो सखंडज आव्यूह निकाला गया है, यहाँ पे पहले एक आव्यूह में जिस प्रकार निकाला गया है यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। क्लियर है। अब इसी का बच्चों परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो वही जो होगा वही सखंडज आव्यूह होगा, जिसको हम एडीजे के बराबर हम लिखते हैं। क्लियर है। तो यह हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम ए का
परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह। तो ए का परिवर्त आव्यूह जो होगा वो यही क्या होगा, ए डी जे ए के बराबर होगा। अब कैसे क्या होगा परिवर्त, तो जो बच्चों रो में होता है उसे हम क्या कर देते हैं, कॉलम में कर देते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसके बाद -5 -7, उसके बाद बच्चों हो जाएगा 11। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। अब ध्यानपूर्वक बच्चों आप देख सकते हैं, चलिए बच्चों इसके बाद क्या करेंगे बच्चों कि हम यही जो होगा ए डी जे के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे बच्चों, फार्मूला होता है जैसा कि ऊपर सबसे पहले यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो आप शुरू में आप लिखे हैं ए एक्स बराबर बी। तो ए एक्स बराबर बी के जगह पे हम क्या करेंगे, ए को इधर लेके आएंगे। तो ए बच्चों जब इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स नहीं, यक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चों इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद बच्चों हम सबसे पहले ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ए इनवर्स का मान निकालने के बाद उसके बाद बी का वैल्यू क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसको हम समीकरण बना लेंगे। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ए बना लेंगे हम, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्लियर है, समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम ए इनवर्स निकालेंगे। चलिए बच्चों ए इनवर्स बराबर हम लिखेंगे, होता है अभी लिख रहे हैं, वी नो डैट ए इनवर्स बराबर बच्चों होता है, ए इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा बच्चों, ए इनवर्स बराबर होता है 1/माडे। क्या होता है, 1/माडे। उसके बाद बच्चों होता है इंटू ए डी जे ए बराबर होता है। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे बच्चों, ए इनवर्स का मान निकालेंगे। उसके बाद ले जाके वहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप 1 हो गया, माड ए का वैल्यू आप निकालें बच्चों, -8 निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद यह जो वैल्यू बच्चों आप निकालें यहाँ पे, यही जो होगा क्या होगा, ए डी जी के बराबर होगा। तो हो जाएगा बच्चों 1 -3 -7, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा -5, फिर -5, फिर -5, उसके बाद हो जाएगा बच्चों 11। क्लियर यहाँ तक। यह क्या हुआ बच्चों, यह आपका ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, यह हुआ ए इनवर्स। क्लियर है। अब देखिए बच्चों जो ए इनवर्स का मान आपने निकाला है, कहाँ ले जाके रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे बच्चों ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखा जा रहा, तो आपका था बच्चों यक्स बराबर बच्चों आपका था ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान आप निकाले हैं -8/1, फिर 3, फिर -7, फिर 3, 1, फिर -5, -5, फिर क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को यहाँ तक क्लियर है।
और यहाँ पे बच्चों 5 नहीं है, यहाँ पे है आपका 7 है, यहाँ भी क्या है 7 है। क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चों, ध्यान पूर्वक आप देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो बी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बी भी था, तो बी का भी वैल्यू बच्चों आप लिख देंगे। बी का वैल्यू आपका है बच्चों, है 3 3 4। क्या है? 3 3 4 कॉलम में है बच्चों। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इसके बाद हम करेंगे क्या। इसके बाद बच्चों होगा, इस 3 का गुणा बच्चों 3 में होगा, इस 3 का गुणा 1 में होगा, सॉरी इस 3 का गुणा 1 में होगा, इस 3 का गुणा 3 में होगा, फिर बीच में प्लस हो जाएगा, फिर 4 का गुणा किस में हो जाएगा? माइनस के 5 में। ठीक है, क्लियर है। चलिए करते हैं। तो हो जाएगा बच्चों यक्स बराबर माइनस का 1/8, फिर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 4 प्लस, ये हो गया। फिर नीचे आ जाइए, सेम वही काम करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर बीच में माइनस हो तो -7 लिखेंगे। फिर 7 का गुणा किससे करना है? 4 से करना है। फिर वो अगला प्रोसेस वही रहेगा, -7 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस -5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 11 मल्टीप्लाई 4 प्लस। ठीक है बच्चों, एक गुणा हो चुका आपका। अब इसको थोड़ा और हल कर लेंगे, और हल करेंगे बच्चों तो यक्स बराबर -1/8। चलिए यहाँ देख रहे हैं 3 गन्ने 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 3 3 9 हो जाएगा, और 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा +3 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौको -28 हो जाएगा, फिर 7 3 -21 प्लस माइनस माइनस 5 यहीं 15, फिर 11 का गुणा 4 में होगा तो क्या होगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और थोड़ा हल कर लेंगे, छोटा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं 9 3 12, 12 में से बच्चों 20 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 20 को बच्चों, या 20 में से 12 को माइनस करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा। इसको हल करेंगे बच्चों, 12 हो रहा है, 12 में फिर क्या करेंगे? 28 में 12 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा -16 आ जाएगा। और नीचे वाला हल करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, यह तो हुआ, ये थोड़ा सॉल्व किया गया है। बाहर जो -1/8 है उसको लेके चलेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं, आप भी में जब बाहर कोई डिजिट होता है तो अंदर उसका सभी में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो हो जाएगा बच्चों आपका यक्स बराबर -8/8, फिर यहाँ हो जाएगा -16/8 माइनस का, फिर यहाँ हो जाएगा -8/8, और यहाँ देख रहे हैं दोनों कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ देख रहे हैं 8 का 2 बार पढ़ेंगे 16 हो जाएगा, फिर 8 से 8 यहाँ भी कट गया। कुल मिला जुला के बचा बच्चों आपका -1। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 2। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों ये प्लस का होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब जैसा कि शुरुआत में आपने माना था बच्चों, यक्स बराबर क्या माने थे? XYZ। ठीक है बच्चों, और इधर कितना आया बच्चों? इधर बच्चों आपका आया -1, फिर 2, फिर कितना आया? 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो बच्चों यक्स बराबर -1 आ जाएगा, वाई बराबर 2 आ जाएगा, फिर जेड बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से पूरा 8 नंबर आपका बच्चों पक्का हो गया। इसी तरह से पेपर में सवाल आप क्या करेंगे बच्चों? लगाएंगे। क्लियर है सभी को?
चलिए, जय हिंद जय भारत बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, कि अदर बच्चों का भी प्रश्न न छूट सके 8 नंबर का। चलिए बच्चों,